नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, एक वीडियोस में कई लोगों की इन्फॉर्मेशन, कई लोगों की जानकारी के लिए एक जो है कमेंट्स आ रहे थे और वो कमेंट्स थे कोटक महिंद्रा के 811 डिजिटल बैंक अकाउंट को लेकर, सेविंग अकाउंट को लेकर जो जीरो बैलेंस पर खुलता है। तो कई लोगों को ये जानकारी चाहिए था कि आखिरकार इसका बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कोटक जो है 811 जो बैंकिंग है वो हमारे लिए सही है या फिर नहीं है। इसको जानने के लिए कोटक 811 सेविंग अकाउंट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों की उत्सुकता थी। तो मुझे लगा कि आप सभी को एक वीडियोस बनाना चाहिए जिसमें कि आपको बताना चाहिए कोटक 811 महिंद्रा बैंक्स के बारे में, क्योंकि मैं भी उस बैंक का इस्तेमाल करता हूं। उसका बेनिफिट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स फ्यूचर में क्या है और उसका इंस्टेंट बेनिफिट डिजिटल इंडिया जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है उसमें क्या है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो जीरो अकाउंट बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं कोटक 811 सेविंग अकाउंट के तौर पर। तो उसका बेनिफिट्स क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कोटक महिंद्रा का 811 सेविंग अकाउंट खोलने की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन व्यक्ति है जो वो 811 सेविंग अकाउंट्स को खोल सकता है। तो सबसे पहले आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 साल होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हो गए हैं या फिर उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आप सेविंग अकाउंट 811 जो है कोटक महिंद्रा का आप उसको खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एज। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक बात उसके साथ ध्यान रखना है कि जो आधार कार्ड होगा उससे आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर के माध्यम से आप कोटक महिंद्रा का सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो आधार कार्ड है उससे मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके पास आपके पास केवाईसी के लिए पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड और पैन कार्ड है, देन यू आर एलिजिबल फॉर ओपनिंग 811 कोटक सेविंग अकाउंट। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जब हम खोलते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक का बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, यानी कि घर पर बैठकर आप कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। और कोटक 811 सेविंग अकाउंट ऑनलाइन के बाद खोलने के जस्ट आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। अकाउंट नंबर के साथ आईएफएससी कोड मिल जाएगा। आईएफएससी के कोड के साथ आपका ब्रांच कौन सा है ये मिल जाएगा, यानी कि आपके पास जो है एक अकाउंट खुल जाएगा। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल जो है वो आपको आ जाएगी, यानी कि इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको किसी भी बैंक के पास नहीं जाना है। तो इस बात का जो है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जीरो बैलेंस पर, यानी कि 0 रुपए, आपके पास पैसा भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि 4% पर, जैसे कि आपने जो पर एनम आपको इनकम मिलेगा वो 4% कोटक महिंद्रा, यानी कि आपने 1 साल 1 लाख रुपए रख दिया तो आपको 4% के दौर से आपको पैसा जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है एंड फीचर है। अब बात कर लेते हैं कि कोटक महिंद्रा जब 11 सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो वो क्या क्या देता है। तो जैसे ही आप कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट खोलते हैं, सबसे पहले तो आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। इसके अलावा आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दे देता है, यानी कि वर्चुअल डेबिट कार्ड दे देता है जिसमें कि आपको कार्ड नंबर होता है जो कि आपको जो एटीएम कार्ड होता है उस तरीके का वर्चुअल, यानी कि उसी समय जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। तो उससे आप कोई शॉपिंग करना चाहते हैं पैसे डालकर, देन यू कैन शॉप फ्रॉम द हेल्प ऑफ दैट वर्चुअल कार्ड, तो आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कुछ दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद जो है आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक का जो एटीएम है वो आपके घर पर भेज दिया जाता है। इसके बाद मैनुअल जो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन होती है वो भेज दिया जाता है, जो वेलकम किट होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको जो है चेक बुक जो है वो भेज दिया जाता है। 25 पन्नों का चेक बुक जो है वो आपको भेज दिया जाता है। लेकिन जो डेबिट कार्ड भेजा जाएगा उसका जो है 150 रुपये चार्जेस कटेंगे और आपका जो चेक है 25 पेजेस का वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। इसके अलावा इसका बेनिफिट ये होता है कि आप जो है सिंगल टच पर जो है बैंकिंग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से बैंक अपने एप्लीकेशंस के माध्यम से उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो सॉल्यूशन है, जानी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप स्कैन कर पे कर सकते हैं। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप एप्लीकेशन कर लीजिए। इसके बाद आप जैसे भी चाहें रजिस्टर पे करने के बाद वो स्कैन करने के बाद जो है वो आप पे कर सकते हैं। इसके
अलावा आप शॉपिंग करना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आप उस कोटक महिंद्रा बैंक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो देखिए कोटक 811 सेविंग अकाउंट काफ़ी इजी है खोलना। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। जीरो बैलेंस पर आप उसको खोल सकते हैं, कार्ड मंगा सकते हैं, चेकबुक मंगा सकते हैं, वेलकम किट्स मंगा सकते हैं, और आप जिस दिन खोलेंगे उसी KYC के बाद आप उसको यूज करना घर पर बैठे ही शुरू कर देंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे, मुझे लगा कि आप सभी को ये बताना चाहिए, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी कोटक 811 सेविंग अकाउंट्स का इस्तेमाल करता हूँ, तो आप सभी को मैं अपनी तरफ से जानकारी दे सकूँ। तो जितना हो पाया मैं आप सभी को दिया हूँ। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए, और आपको यह जानकारी सक्सेसफुल लगी, आपके लिए यह जानकारी सही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से यह भी हमें बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।